चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं कि जब हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा इक्वेशन लिखना हो जिसमें हम उसमें इन्वॉल्व केमिकल्स का यानी कि मैटर का स्टेट रिप्रेजेंट कर सकें, इसे हम कैसे राइट करेंगे। सो इसीलिए हमने पहले ही टॉपिक को मेंशन किया हुआ है, वो क्या, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन विथ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस और आर मैटर। दैट मीन्स हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे जब हमें उसमें इन्वॉल्व सब्सटेंस के स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना हो। और दूसरा इसी के साथ हमने कुछ और लिया है, वो ये है कि हम कब किसी भी केमिकल इक्वेशन में एटम लिखते हैं और कब मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो चलिए आज के ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इसके पहले के वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं, दैट मीन्स पार्ट ए को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें हमने ये बात किया है किस प्रकार से हम एक जनरल केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे और उसके क्या मेथड होते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर एक बार रिवाइज कर लें तो हमने कहा था कि जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है, और किससे क्या मिलकर बन रही है। जैसे हमें उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है। अब अगर आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नहीं मालूम है तो उसका भी वीडियो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इन सब के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सो हमने क्या उसमें बात किया था, हमने कहा था कि आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले आपको लिखना रहता है रिएक्टेंट। क्या लिखना रहता है? रिएक्टेंट। देन आफ्टर आपको बनाना रहता है एरो, और उसके बाद आपको लिखना रहता है प्रोडक्ट। क्या लिखना रहता है? तो इस प्रकार से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहते हैं कि रिएक्टेंट हैं आपके ए और बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी, और ये बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट सी एंड डी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ए एंड बी क्या है? रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जो प्लस सिंबल बता रहा है कि आपस में क्या है, दोनों इंक्लूड ऐड हैं और बना क्या रहे हैं, एक प्रोडक्ट, एक केमिकल रिएक्शन दे रहा है जिससे बन क्या रहा है, दो प्रोडक्ट, एक आपका सी एंड एक डी। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट हैं और ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट हैं। जब एक से रिएक्टेंट होता है तो उसके लिए हम प्लस यूज करते हैं सिंबल बीच में, और अगर एक से अधिक प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए सिंबल यूज करते हैं प्लस यहाँ बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा था कि मैग्नीशियम है प्लस आपका ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। इन सब के बारे में पहले हमने एक बार बात कर लिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हमें इनके स्टेट को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। इसके स्टेट के लिए आप कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा जो कि हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। जैसे देखिए, स्टेट के लिए आप क्या करना रहता है कि अगर वो जो आपने केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज किया है, जो आपको प्राप्त हो रहा है, उसमें उसका स्टेट क्या है ये तो आप जान जाएंगे। स्टेट अभी कैसे जानेंगे इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे इस अर्थ सरफेस पे, या हम लोग जो भी आजकल स्टेट देखते हैं आज के समय में, वो कितने देखते हैं? तीन ही। या तो वह सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा, या तो वह लिक्विड में होगा, या तो गैस में होगा। तो पॉइंट नंबर ये कि अगर वह जो सब्सटेंस है वो किस में है? सॉलिड में। किस में है? सॉलिड में है। चाहे वह रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप जो सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या? यस। क्या यूज करेंगे? यस। चाहे स्मॉल या कैपिटल, ठीक है। और किसमें? एक ब्रेकेट में। किसमें? एक ब्रेकेट में। अभी आपको लिखना भी सिखाएंगे कैसे लिखेंगे आप। दूसरा, अगर वह आपका क्या है सब्सटेंस है, वो है आपका लिक्विड में। किसमें है? लिक्विड में। तो इसके लिए आप क्या राइट करेंगे? आप लिखेंगे क्या? एल। इस्तेमाल में क्या लिखेंगे आप? एल, ठीक है, ब्रैकेट में। दूसरा, अगर वह आपका क्या है सब्सटेंस, यानी कि वह मैटर क्या है, वह आपका गैस है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? जी। क्या यूज करेंगे? जी। ये तीन चीजें आपको याद करना है, यानी कि दिमाग रखनी चाहिए। सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों क्या है, अगर जिसको भी आपको दिखाना है वह अगर सॉलिड है तो सिंबल क्या यूज करेंगे? यस। अगर वह आपका सब्सटेंस लिक्विड है, सिंबल क्या यूज करेंगे? एल। और अगर वह गैस है तो आप क्या यूज करेंगे? जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक जनरल क्या है, एग्जाम्पल पहले दिया गया है। यहाँ लिखा है मैग्नीशियम, फिर लिखा ऑक्सीजन, फिर लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, ये जो आपका मैग्नीशियम होता है ये क्या है? एक मेटल है। ये क्या है? एक मेटल है। और इसके बारे में हमने पहले ही बात किया है कि कैसे पाया जाता है, एक सॉलिड की तरह। तो इसके लिए आप सिंबल क्या यूज करेंगे? सिंबल यूज करेंगे आप ऐसे, यस। क्या यूज करेंगे? यस, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? जी। और ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, और ये पाउडर फॉर्म जनरली सॉलिड में कंसिडर किया गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? यस।
इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख देंगे आप मैग्नीशियम, इसके बगल में यहाँ लिखेंगे आप ऐसे यस, प्लस में यहाँ लिख देंगे आप ऑक्सीजन, बगल में आप लिख देंगे ऐसे जी, क्योंकि ये क्या है, गैस है। फिर आप एरो बनाएंगे, ये क्या है आपका सॉलिड पाया जाए तो लिखेंगे ऐसे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर लिख देंगे आप। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी इक्वेशन लिखे गए हैं ये अभी अनबैलेंस है, तो हमने अभी बैलेंस के बारे में बात नहीं किया। और अगर हम आज बैलेंस भी करना चाहें तो देखिए हम यहाँ 2 लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका 2, हो गया बैलेंस। अभी बैलेंस की नीड क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि आपका जो है NaOH है, क्या है NaOH है, ठीक है। और फिर क्या है जो आपने लिया है, मान लीजिए हमने लिया HCl है, क्या है HCl है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मान लीजिए NaCl प्लस H2O। अब देखिए जरा, जो NaOH पाया जाता है ये पाया जाता है एक क्रिस्टल के फॉर्म में, जैसे कि जो आज के मार्केट में आप कपूर देखने को मिलता है। कपूर आप देख रहे हो एक छोटा सा टैबलेट की तरह मिलता है। जब भी जो अगर गाँव में आप रहते हैं, कहीं भी आप रहते हो उससे मतलब नहीं है, आप जब कपूर लेने जाते हैं तो जो आपका सस्ता वाला कपूर मिलता है 1 रुपये का, ये क्या ऐसे कुछ मिलता होगा, वो छोटा सा व्हाइट कलर का एक टैबलेट की तरह होता है, ठीक है। वैसे इसके क्या पाए जाते हैं, पीस, जो लेबोरेटरी में मिलता है। मीन्स ये कैसा होता है, ये होता है सॉलिड, कैसा होता है सॉलिड। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सिंबल यस, क्या लिख देंगे यस। फिर HCl क्या है, ये आपको लिक्विड मिलता है लेबोरेटरी में, तो इसके बगल में आप क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में L, क्या लिख देंगे L। फिर ये जो NaCl है इसे तो हर कोई जानते होंगे, कैसा पाया जाता है, पाया जाता है सॉलिड। अरे भाई इसके बिना तो आपका भोजन भी टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, कॉमन सॉलिड। ये कैसे होता है, ये होता है आपका सॉलिड यस। और वाटर तो सबको जानते हैं कैसा होता है, तो इस प्रकार से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसके स्टेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या देखा कि अगर सॉलिड रहेगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो यस सिंबल यूज करेंगे, अगर गैस रहेगा तो जी सिंबल यूज करेंगे, और अगर वह लिक्विड रहेगा तो या सिंबल यूज करेंगे। आई होप अब ये चीज़ आप समझ गए, तो इसे आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की, इसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में वो चीज़ एक एटम की तरह ट्रीट किया जाएगा या मॉलिक्यूल की तरह या कंपाउंड की तरह। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि कब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में एटम को लिखते हैं, कब मॉलिक्यूल को लिखते हैं, और कब हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं। देखिए चाहे आपका रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, दोनों केस में आपको ध्यान देना है। जब वह रिएक्टेंट एक मेटल होता है, एक मेटल होता है, तो जनरली वह एक एटम के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, एटम के रूप में। जैसे अभी एग्जाम्पल हम अगर देखें कि हम लिखते हैं मैग्नीशियम, क्या लिखते हैं मैग्नीशियम, यह एयर यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखिए पूरा नहीं हुआ है, हमने क्या कहा अभी आपसे, कहा हमने कि मेटल को हम क्या लिखते हैं, एटम के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया। दूसरा, जब वह आपका नॉन मेटल होता है, ध्यान सुनिएगा, जब वो क्या होता है आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल में अगर वह आपका क्या है, गैस है, क्या है, गैस है, जो नेचुरली पाया गया है वो क्या है, उसका स्टेट गैस है। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल लिखते हैं। तो मीन्स इसके कार्य क्या है, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, ये ऑक्सीजन है, ये एक गैस है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, एक मॉलिक्यूल की तरह, किसकी तरह, एक मॉलिक्यूल की तरह। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए रीजन में आप समझाते हैं। जो मेटल है इसके बीच में क्या पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिससे एक मेटल क्या होता है, एटम के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये जो मेटल होता है यह एक एटम के फॉर्म में, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो ये कहती है कि जो गैसें हैं ये गैसें एटम के फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यानी कि ये डिस्टेबल हैं, किसके फॉर्म में, एटम के फॉर्म में। मीन्स ये जब भी एग्जिस्ट करेंगी यह मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि एटम के फॉर्म में मेटल क्यों एग्जिस्ट करता है, गैस क्यों नहीं, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि गैसें एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती है, वो स्टेबल नहीं होती। चलिए ये कौन कहता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगर वो नॉन मेटल क्या है, वो आपका सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तो फिर यह आपका एटम की तरह ट्रीट किया जाता है, किसकी तरह, एटम की तरह। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, लिखते हैं Na है, क्या है, Na है, प्लस हम लिखते हैं क्लोरीन,
क्या लिखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, क्या है गैस है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, फिर बनेगा क्या, बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा NaCl। इस प्रकार से ये गैस था, लेकिन अभी बैलेंसिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ लगा दीजिए आप 2, यहाँ लगा दीजिए 2, बैलेंस हो गया, यहाँ लगा दीजिए 2 2। आप अब आप कहेंगे सर ये मालिक्यूल है, मालिक्यूल नहीं अभी भी एटम है, आप कहेंगे ये इसके 2 एटम है, यहाँ पे कितने हैं 2 एटम है, लेकिन इसका मालिक्यूल एक ही है। यहाँ कहेंगे आप इसका मालिक्यूल यहाँ एक है, एटम तो अगर जोड़ अलग अलग देखेंगे तो भाई 2 एटम तो हो जाएंगे, लेकिन ये मालिक्यूल के फॉर्म में एक है, जबकि ये मालिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, ये एटम के फॉर्म में है। मालिक्यूल का फॉर्म तभी कहलाएगा जब कोई भी जो आपका एटम है उस एटम के नीचे यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी, जैसे यहाँ लिखा है 2 तो मालिक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ आ जाए 3 तो मालिक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा वो चीज़, यहाँ पे मालिक्यूल के फॉर्म में नहीं। आई होप आप समझ गए। और जो ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं ठीक है नॉन मेटल के बीच, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड वर्क करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के मेटलिक बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए जो भी हमने रीजन दिया कि जो कार्डिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि एचबल नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। सो ये जो आपका एक सिंपल गैस का एटम है एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि मोनो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके भी पीछे क्या है, अभी एक्सेप्शन है, वो भी बता देते हैं आपको यहीं बगल में ही, कि जो आपका इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस जैसे कौन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब मोनो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इनके लिए आप क्या लिखेंगे, ये मोनो एटम होते हैं, इनके लिए आप मालिक्यूल नहीं लिखेंगे। जैसे हीलियम ये अकेला होता है, ठीक है, आर्गन इसके लिए ये अकेला होता है, और ये साथ में नॉन रिएक्टिव भी है, तो केमिकल इक्वेशन ऐसा कोई यूज भी नहीं है, तो जब नॉन रिएक्टिव रिएक्शन करेगा ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए किसका, कार्बन का। कार्बन देखिए नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसे पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में, इसमें सॉलिड फॉर्म में, तो ये कैसा रहेगा, एटम के फॉर्म में। दूसरा जो ऑक्सीजन है इससे जब रिएक्शन करते हैं कितना होता है, मालिक्यूल के फॉर्म में, बना देगा क्या आपका, क्या बना देगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब वह आपका एक मेटल होगा तो हमेशा एटम के फॉर्म में लिखा जाएगा, जब वह आपका एक गैसेस स्टेट का, यानी कि जब वह आपका एक नॉन मेटल होगा और उसमें से कैसा होगा, गैस होगा, तो लिखा जाएगा मालिक्यूल के फॉर्म में, और अगर वह सॉलिड होगा तो लिखा जाएगा एटम के फॉर्म में। फिर आप सोचेंगे सर अगर लिक्विड होगा तो क्या लिखा जाएगा, देखिए लिक्विड होगा तो भी वह आपका जनरली किसके फॉर्म लिखा जाता है, जनरली मेटल में एक ही लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, कौन सा मोस्टली क्या है आपका, नाम आपको याद होगा कौन सा, मरकरी, पारा, वो भी मेटल है, तो वो कैसे लिखा जाता है, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि एक एटम फॉर्म में। आई होप अब आप ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। सो मुझे नहीं लगता है कि अब आप किसी को भी डाउट होगी कि कब हम एटम लिखेंगे, कब मालिक्यूल लिखेंगे। हाँ एक चीज़ आपका बचा, वो क्या, वो ये बचा कि सर हम कब कंपाउंड को ही खड़े लिख देंगे। जैसे देखिए कंपाउंड कब लिखते हैं, जैसे अगर हमको ऐसा कोई रिएक्शन लिखना है कि NaOH है, NaOH है, ये रिएक्शन करा किससे, HCl से, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा ये इक्वेशन। और यहाँ क्या है, यहाँ दोनों क्या है, सब क्या है, सब आपके कंपाउंड है। जैसे ये मालिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है, ये क्या है, ऐसे एक मालिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, ठीक है। मालिक्यूल कैसे हो जाता है, ये हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल है, ये डायटॉमिक मालिक्यूल लेकिन हेट्रो है, या क्योंकि यहाँ दो हैं, लेकिन ये क्या है, ये मालिक्यूल नहीं है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी है मालिक्यूल भी है, लेकिन ये केवल कंपाउंड मालिक्यूल है। अब कंपाउंड में और मालिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।